बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमें फंक्शंस गिवन है। हमने डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। मतलब ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स में हमने फंक्शंस का फाइंड करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो फिर हम इसको फाइंड करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x if x लेस देन या इक्वल है -2। सेकेंड फंक्शन है x स्क्वायर -1 if -2 लेस है x से और x लेस है 2 से। इस तरीके से थर्ड फंक्शन है 3 if x ग्रेटर या इक्वल है 2 के। अब देखिए ये फंक्शन हमारे पास हैं और हमने डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि व्हेन x इक्वल है 2, तो फिर हमने वो वाले फंक्शंस देखने हैं जहाँ पे 2 हमारे पास लिमिट हो। अब देखिए हमारे पास कहाँ 2 लिमिट है, यहाँ पे x लेस देन 2। तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे x स्क्वायर -1 इफ x लेस देन 2, और हमारे पास यहाँ पे भी x ग्रेटर देन या इक्वल है 2 से। तो फिर हम ये वाला फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3 इफ x ग्रेटर या इक्वल है 2। पॉइंट x इज इक्वल टू 2 और हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं, तो हमने इसमें डिस्कस करना है कि ये कॉन्टिन्यूटी है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती थी कि हमारे पास एफ ऑफ सी डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है वो डिफाइंड हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। फंक्शन लेंगे जहाँ पे हमें x को पुट करना है 2, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 3 इफ x ग्रेटर या इक्वल है 2। यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास x ग्रेटर या इक्वल है 2, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा 3 के। तो फिर हम ये वाला फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3 के। हमने ये वाला फंक्शन लिया और जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे हमने 2 पुट कर देना है। अब यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे x की कोई वैल्यू x वेरिएबल नहीं है, तो 3 का 3 लिख देंगे। अब एफ ऑफ 2 हमारे पास डिफाइंड है, तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ 2 इज डिफाइंड, क्योंकि एक डिफाइंड वैल्यू है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो सेकंड कंडीशन क्या थी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू 2, क्योंकि हमारे पास ऊपर हम छोटा सा माइनस लगाएंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने वो लिमिट लेनी है, वो वाला फंक्शन लेना है जहाँ हमारे पास x लेस देन 2 होना चाहिए, तो हमने वही फंक्शन लेना है। अब देखिए हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि x लेस देन 2, तो फिर इसलिए हमने x स्क्वायर -1, तो हमने यही फंक्शन लिया। ठीक है, तो हम इसी फंक्शन को लेते हैं। हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 पर माइनस लगाएंगे x स्क्वायर -1। ठीक है, तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी 2 पुट कर देते हैं। तो 2 2 4 -1 हमारे पास 3 के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट हम अब देखते हैं। राइट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर हम प्लस लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस लगाएंगे। और हम राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेते हैं जहाँ पे x हमारे पास ग्रेटर हो 2 के, तो वो कहाँ है। अब देखते हैं हमारे पास x यहाँ पे ग्रेटर है 2 के, तो हम इसलिए एफ ऑफ एक्स को 3 के इक्वल रखेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3 के, तो हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें तो 3 ही वैल्यू आती है। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 3 था, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 3 है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट। सो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास 3 के इक्वल होगा। मतलब हमारे पास जो सेकेंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड हो गई है। तो अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन हमने क्या देखी थी, लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल हो एफ ऑफ 2 के। हमने यहाँ पे फंक्शन की लिमिट और हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी एफ ऑफ 2 इक्वल होने चाहिए। अब ये भी हमारे पास 3 है, ये भी 3 है, तो मतलब हमारे पास थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर सेटिस्फाइड, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, तो हमारे पास इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या था कि हमारे पास व्हेन x इज इक्वल टू -2,
हमारे पास x अगर -2 हो तो फिर हम कौन से फंक्शंस लेंगे, तो हम देखते हैं जहाँ हमारे पास लिमिट -2 की हो तो फिर हम वही फंक्शन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास x लेस देन या इक्वल है -2 के, इसलिए हम 3x वाला फंक्शन लेंगे। और यहाँ पे हमें x² - 1 इफ़, अब देखिए ये वाला एरिया -2 लेस देन x, तो फिर हम ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन हम लेंगे जब हमारे पास x इक्वल हो -2, तो फिर हम लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ले लिया कि हमारे पास f(x) इक्वल है 3x इफ़ x लेस देन या इक्वल है -2 के, और x² - 1 इफ़ -2 लेस देन है x के। तो हमने इस फंक्शंस को अलग अलग लिख दिए ताकि इजीली हम क्वेश्चंस को समझ सकें। इस कंडीशन के लिए क्या करना है कि हमने x को पुट करना है x इक्वल हो -2, तो x कहाँ इक्वल है -2 के, तो वो हम फंक्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 3x इफ़ x लेस देन या इक्वल है -2, तो यहाँ पे लेस देन या इक्वल है -2, मतलब हम फंक्शन 3x लेंगे। तो फिर हम इसको लेते हैं। यहाँ पे f(x) इक्वल है 3x, जहाँ पे हमारे पास x होगा वहाँ पे -2 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी -2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी -2 पुट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर से मल्टीप्लाई होंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्योंकि ये माइनस है तो ये -6 आएगा। तो हमारे पास f(-2) जो है ना डिफाइंड है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई है। कंडीशन सेकंड क्या थी, कौन सा फंक्शन हम लेते हैं राइट हैंड लिमिट में, जहाँ हमारे पास x ग्रेटर हो -2 से, तो हम वो वाला फंक्शन लेंगे। तो फिर हम लेते हैं, अब देखिए ये वाला फंक्शन x² - 1 इफ़ -2 लेस देन है x से, तो फिर हम ये वाला फंक्शन लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए x ग्रेटर है। तो हमने राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन ले लिया। राइट हैंड लिमिट को हम शो कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -2, ऊपर प्लस लगाएंगे, f(x) इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू -2 और ऊपर प्लस राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो -2 है, इसलिए यहाँ पे -2 लगाएंगे और हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ पे हम -2 पुट कर देंगे, यहाँ पे -2 पुट कर देते हैं, -2 का स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ पर से मल्टीप्लाई होंगे, जब भी हमारे पास -2 मल्टीप्लाई -2 होता है तो आंसर हमारे पास +4 आता है, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 4। 4 - 1 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 3 के। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या देखते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास x जो है ना वो लेस देन होना चाहिए -2, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, तो वो देखते हैं। f(x) इक्वल है 3x इफ़ x लेस देन या इक्वल है -2, मतलब यहाँ पे x लेस देन है -2, तो फिर हम ये वाला फंक्शन लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो फिर हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे शो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -2 पर माइनस लगाते हैं, f(x) इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू -2 पर हम माइनस लगाएंगे, ये माइनस हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3x फंक्शन लिया। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ हम -2 पुट कर देंगे, x टेंड्स टू -2, तो हम -2 पुट कर देंगे, यहाँ पे -2 पुट करते हैं, 3 2 ज़ा 6 आता है, और ये जो माइनस है वो माइनस का 6 आएगा। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट थी 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट है 6, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वल नहीं है -6 के। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, सो फंक्शन की जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। फ्रॉम कंडीशन सेकेंड इट इज क्लियर दैट f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। इस पॉइंट पर हमारे पास जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।